अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुलिया सुल्तान है। मेरे एसएससी में 1034 मार्क्स हैं। मैंने 2019 में एसएससी की थी और मेरे प्रैक्टिकल में फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 30 और बायो और केमिस्ट्री दोनों में मेरे 29 मार्क्स हैं। और ये सारे नंबर बगैर सिफारिश की, मतलब टोटली मेरिट पे है। एक ऑनलाइन एमडीकेट की बेहतरीन प्रिपरेशन एक ऑनलाइन एकेडमी के थ्रू ही हो सकती है। topgrade.pk आपको ऑफर करता है तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। दे हैव गॉट अ ह्यूज क्वेश्चन बैंक जिसके थ्रू आप बेहतरीन प्रैक्टिस और प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डाउट्स को टीचर्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फीचर दिया जाता है शेड्यूल्स का, आप टेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अपनी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। मेरे नजदीक topgrade.pk इज अ कंप्लीट एंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव टू ऑल ऑफ द ट्रेडिशनल एकेडमीज गिवन द सिनेरियो जो हमारे मुल्क में ऑनलाइन एमडीकेट और पीएमसी ने क्रिएट भी किया है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप भी ये एकेडमी यूज करें, आप topgrade.pk यूज कर सकते हैं वेबसाइट, या आप इनकी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन यूज देयर फ्री ट्रायल। और अगर आपको वाकई ये यूजफुल लगती है तो आप जो है डॉक्टर हमजा अशरफ का रेफरेंस देकर इस पर 10% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी किस तरह हम बगैर सिफारिश के प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में हमने टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और दोनों 12 मार्क्स के होते हैं। टोटल फिर ये 24 मार्क्स हो जाएंगे। 3 मार्क्स का हमारे पास वाइवा आ जाता है और 3 मार्क्स के हमारे पास प्रैक्टिकल कॉपी के जो नंबर होते हैं। टोटल मिला के ये हमारे पास 30। और जो फिजिक्स का जो हमने जो 2 सवाल हल करने होते हैं वो तकरीबन हमने 1 घंटे में करके एग्जामिनर को उसी वक्त चेक कराने होते हैं। और इसमें मतलब हमने क्वेश्चन 2 सवाल हल करने होते हैं लेकिन हमारे पास चॉइस होती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिनमें ए और बी पार्ट होता है, तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अब हम अगर ए और बी पार्ट को ये सॉल्व करेंगे तो इनमें हमें 2 अलग मतलब इसका भी एक हमने अलग से एक्सपेरिमेंट हल करना है और इसका भी एक अलग से एक्सपेरिमेंट। तो इससे बेहतर है कि हम जो 12 मार्क्स वाला पूरे नंबर का होता है वो हम 2 क्वेश्चन हल कर लें। और इसका मतलब हमने जब एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसको किस टेक्निक से सॉल्व करना है। जो भी हमारे पास कोई गिवन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले हमने उसकी इक्विपमेंट्स बताने हैं, उसमें उस प्रोसेस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं। फिर हमने उसकी जो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमने उसके अंदर उसकी जो ऑब्जर्वेशन है कि हमने कौन कौन सी चीज़ उस प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व करनी है वो बतानी है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़। ये जो चीज़ होती है ये जगह हमने ब्लैंक छोड़ देनी होती है, क्योंकि ये जब हम अपना प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो रीडिंग्स आती हैं ये हमने इस जगह पे लिखनी होती है। इस ब्लॉक इसको ऐसे कॉलम की फॉर्म में हमने लिखना है। उस प्रोसीजर की जो इक्विपमेंट है, जो मेजर इक्विपमेंट है, उसकी डायग्राम हमने बनानी होती है। और उसके बाद एंड में कंक्लूजन या हम इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, हमने क्या चीज़ ऑब्टेन करनी थी। अगर उसके साथ कोई ग्राफ गिवन हो उसका ग्राफ हमने बनाना होता है। और ग्राफ में हमने जिस चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है वो उसकी स्लोप होती है। अगर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इस तरह तो ये स्लोप होगी, और अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसकी ये स्लोप डिक्रीजिंग वाली होगी। के बारे में बताती हूँ। बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। बायो का पेपर लेंथी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब सॉल्व करने वाला होता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमने थ्योरी इसमें लिखनी होती है। इसमें तकरीबन हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 1 में हमने कोई एक्सपेरिमेंट हमें गिवन है, उसका हमने सारा उसको सॉल्व करना है। जिस तरह मैंने फिजिक्स में हेडिंग दी थी वही हेडिंग इसमें भी यूज करनी है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होता है। क्वेश्चन 3 में हमारे पास ये हमारे पास या तो जो मतलब हमारे पास 1 और 2 क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन होंगी या कुछ न्यू डेफिनेशन होंगी। और जो क्वेश्चन 4 होता है इसमें हमने प्लांट की एक फैमिली गिवन होगी, उसके बारे में हमने उसके सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स बताने होंगे। ये मैं आपको बुक से बता देती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ आपकी जो फैमिलीज़ हैं प्लांट्स की, उनकी जो डिटेल्स वगैरह हैं वो गिवन है प्रैक्टिकल नोटबुक में। आपने इसको प्रिपेयर अपने प्रैक्टिकल नोटबुक से करना है। इसके नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं नेट से, या टीचर्स वगैरह डिफरेंट देते हैं। इनके जितने भी फ़ीचर्स वगैरह होते हैं इनको आपने जो अच्छे से करना होता है। ये जो फ्लोरल फार्मूला एंड पे लिखा हुआ है ये भी करना होता है। और ये एक फ्लावर की जो एक क्लास है उसके अंदर उसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या ये भी देखनी होती हैं। इसी तरह फ्लोरल डायग्राम्स आपके अंदर दी यहाँ पे दी होंगी, उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की तरफ से दी गई और जो चीज़ सिलेबस में इंक्लूडेड है आपने उसको करना है। और उस हिसाब से आपने इनके कोई शॉर्ट आपने नोट्स बनाने हैं, शॉर्टकट्स, निमोनिक्स, कोई भी ट्रिक्स वगैरह जो हैं उनको आप कर लें। और ये आपने अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल होता है और इसको करने में बड़ा मसला भी होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन 5 होता है इसमें हमें एग्जामिनर
कुछ फिगर्स मतलब कुछ इंसेक्ट्स की जैसे स्पाइडर का इनकी कुछ मतलब हमें ऐसे छोटी सी पिक्चर्स देंगे और हमने उनको आगे से उनका नाम लिखना होता है। ये 1 2 3 4 जो हैं इसमें हो सकती है हम हमारे पास किसी ऑपरेटर्स लिखा होता है इनका नाम लिखना है, या किसी प्लांट का कोई लीफ लेके आएंगे और बोलेंगे कि इसकी कौन से प्लांट है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये ABCD और इनका 1 मार्क्स होता है। इनकी सिर्फ इनका नेम लिखना होता है, आगे से हमने इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती। और नेक्स्ट इसका भी 3 नंबर का वाइवा आ जाता है और 3 नंबर की प्रैक्टिकल कॉपी आ जाती है। वाइवा और प्रैक्टिकल कॉपी का क्या है ये आपको एंड पे सब बुक्स का अगठे बता देती हूँ। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हमारे पास हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होती हैं, 8 नंबर के होते हैं और फिर ये वाइवा और नोटबुक। केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो थोड़ा सा टफ कह रहे हैं या फिर थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि इसमें हमने जैसे हमारे पास मोल्स की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हमने इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। ये मैं आपको इसमें बता देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ। अच्छा, इसमें जो है ना 2 तरह के मेन सवाल आ जाते हैं। एक तो आपका होता है कि जिसमें आपके जो मोल कैलकुलेशन से जो रिलेटेड सवाल होते हैं ना वो होंगे। आपको मोलर बताया होगा कि भाई कितने मोल्स का है और उसको आपने कितने मोलर का बनाना है सोल्यूशन वगैरह, वो प्रॉपर जो आपने मोल्स की कैलकुलेशन अपने FSC में की हुई है ना उसी तरह का सवाल होगा। इसकी आप मज़ीद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो दूसरा एक सवाल जो बड़ा आपको तंग करेगा केमिस्ट्री के अंदर, जिसको याद रखना मुश्किल होता है, वो होता है सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन का। आइडेंटिफिकेशन के जो कलर्स होते हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, आपने इन चीज़ों को ना लाइक लाजमी देख लेना है। एक चीज़ होगी जो मोलर कैलकुलेशंस हैं उनको आपने अच्छे से देखना है, और दूसरा होता है कि जो सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उनको आपने देखना होता है। वो आप बेशक एक पेज पे नोट करके उसको कर लें, प्रैक्टिकल नोटबुक से देख लें किस सॉल्ट को किस तरह आइडेंटिफाई करना होता है, उसके कलर्स क्या होते हैं, रिएक्शन वगैरह। ये बेसिक सी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बार बार अगर करते रहेंगे, रोज़ाना करते रहेंगे, एक दफ़ा में अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको ज़रा बार बार करते रहेंगे, लिख के करेंगे और देखते रहेंगे साथ साथ, तो इसमें आपको ईजी भी होगा और ये आराम से हो भी जाएगी। अगेन ये सारी जो चीज़ें ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखी होती हैं, इनको हाईलाइट इसलिए किया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से मेजर पोर्शन आता है और इनको अपने गौर से करना है, क्योंकि ये चीज़ें असल में वॉलेटाइल बहुत होती हैं, भूल भी जाती हैं और लाइक ये आपको ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहती। तो कोशिश करें कि इसको रेगुलरली करें, अच्छे से करें। और बात वही है कि आपने जो जिस तरह भी आपको आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपने उसको उस तरह ही करना है। उसमें जो जो चीज़ें मेंशन्ड हैं, जिस तरह भी मेंशन्ड है, जो जो उनसे भी सॉल्ट्स हैं, जो जो उनसे भी उसके अंदर रिएक्शंस लिखे हुए हैं, उनका कलर के और सारा कुछ जो है आपने उसको देखना है, क्योंकि सवाल आपको चाहे जो भी है आपका इसके बाद वाइवा भी होता है आपके जो प्रैक्टिकल का। तो ये ना हो कि अगर आप कोई चीज़ सिर्फ रिटन के लिए कर लें और वो आपसे अगर वाइवा में पूछी जाए तो आपके एग्जामिनर पे उसका बुरा इंप्रेशन हो। तो काइंडली आपने ये चीज़ देख लेना, क्योंकि इन चीज़ों की वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। आपके मार्क्स बड़े प्रेशियस हैं, जो आपके 30 मार्क्स हैं उसके लिए मेन जो 2 चीज़ें अगेन मैं मेंशन कर दूं, एक ये जो मोलर कैलकुलेशन के जो फार्मूलाज होते हैं ये इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, और दूसरा आपके पास वही आ जाता है कि जो आपके पास आपका है सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन वाला। अच्छा, इसके अलावा जो आपका तीसरा मेन सवाल होता है आपके केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में, दैट इज़ योर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी अपने FSC के अंदर, लेकिन उसको आप लोगों ने प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होता है वो, और आपको उसको अच्छे से करना भी होगा। कि उसमें भी अगेन आपके फार्मूलाज भी इन्वॉल्व होंगे मोलर वाले, कि कितना आप डालोगे, टाइट्रेशन कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए टाइट्रेंट क्या चीज़ होती है, फिल्ट्रेट क्या चीज़ होती है। तो आपको उसकी जो आपके पास थ्योरी की नॉलेज है वो भी होनी चाहिए, रिएक्शन की नॉलेज भी होना चाहिए, पता होना चाहिए किस इंडिकेटर क्या कलर है, उससे रिलेटेड क्या चीज़ें। अगेन ये सारा कुछ आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखा होगा, शामिल भी है आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर, और आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ये एक मतलब सैंपल पेपर बना हुआ है, यहाँ पे भी उन्होंने बताया हुआ है कि एक सॉल्ट एनालिसिस का हमारे पास क्वेश्चन है, एक टाइट्रेशन का क्वेश्चन है और एक एनपी आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट एनालिसिस है यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें कुछ बेसिक रेडिकल भी दिए हुए हैं, एसिड रेडिकल हमारे पे डिटेल नहीं आता, कोई एक ही होगा, एसिड होगा या बेस हमसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा ग्रुप डिटेक्शन में ये होता है कि जब हमें पता चल जाए कि हमने डिटेक्ट किया कि ये कौन सा सॉल्ट, हमें पता चल गया एग्जैक्ट कि कैल्शियम में मैग्नीशियम है, तो हमने बताना है कि वो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 कंफर्मेटरी टेस्ट ये तो हमने मस्ट करने से तो हमें सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन होगी। इसके अलावा जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो इसमें जो स्पोज रीडिंग होती है, ये इसको हम इनिशियल रीडिंग, हमारी प्रैक्टिकल कॉपी में इसको मतलब इनिशियल रीडिंग कहते हैं, और जो कंफर्म रीडिंग होती है इन पे वो हम हमारी फाइनल रीडिंग जो हमारी एक्सपेरिमेंट से आती है। और नेक्स्ट ये नीचे जो हमारे तीसरा जो प्रोसीजर होता है, मतलब 3 हमारे पास टोटल प्रोसीजर होती हैं। अब इसके जो मार्क्स है ये थोड़े
मतलब इनके जैसे यहाँ पे इन्होंने नोटबुक के 2 मार्क्स लिए हैं तो हमारे 3 होते हैं। ये थोड़ी सी नंबरिंग जो है वो वेरी कर रही है, ये कुछ पुराना क्वेश्चन पेपर है। जैसे मतलब यहाँ पे उन्होंने मार्क्स की डिवीजन बताई है, तो इसी तरह जो मार्क्स होते हैं उनकी डिवीजन हो रही होती है। जब हम एक कोई गिवन मतलब पॉइंट या क्वेश्चन का जो सब पार्ट होता है वो सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 1 नंबर उसका पक्का हो जाता है। तो इस साइड क्वेश्चन तो ये 10 नंबर के, 12 नंबर के या 8 नंबर के, मतलब जितने भी नंबर का क्वेश्चन होता है तो उसकी इस तरह की सब डिवीजन हुई होती है उसके अंदर मार्क्स की। जब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व, एक उसके मतलब जो पॉइंट्स अंदर का सॉल्व करते हैं तो हमारा वो नंबर पक्का हो जाता है। तो इसमें मतलब ये सारा टोटली वो मेरिट पे होता है। प्रैक्टिकल किधर से प्रिपेयर किए जाएं, तो ये कॉलेज में भी इसकी तैयारी करवाई जाती है और यूट्यूब पर भी वीडियोस होती हैं, तो वो अगर हम देख लें। प्रैक्टिकल कॉलेज के साथ की जाए एफएससी के एग्जाम्स के बाद, तो वैसे तो लास्ट सेकंड ईयर के लास्ट दिन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज करके। अभी तो मतलब पेपर हो चुके हैं एफएससी के, तो अभी भी अगर हम इनकी डेली बेसिस पे तैयारी करना चाहे तो हो सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है इतनी। एमडीकेट और प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कैसे मैनेज किया जाए, एमडीकेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रैक्टिकल जो होती है उसके बारे में अगर हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा भी सब सब्जेक्ट्स की एक एक प्रैक्टिकल की वीडियो देखें तो वो हो जाता है। 30 आउट ऑफ 30 स्कोर विदाउट सिफारिश पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकल की इंसान में मोस्टली एग्जामिनर ये देखते हैं कि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर स्टूडेंट के पास 70% भी नॉलेज है उस प्रैक्टिकल के बारे में तो उसे पूरे नंबर मिल जाते हैं। लेकिन मोस्टली होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ब्लैंक जाते हैं और वो एग्जामिनर पर पूरा इंप्रेशन डालते हैं, तो इस वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं करते। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक जाते हैं, तो उनको जो 30 में से 12 मार्क्स भी मैंने लेते हुए देखा है। प्रैक्टिकल की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो जाए। जो प्रैक्टिकल होता है वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो जो क्लास के जो मतलब क्लास फेलोज होते हैं, पता होता है कि एक ग्रुप के अंदर कौन से मतलब फ्रेंड्स का आ रहा है या कौन से क्लासमेट्स का आ रहा है। तो अगर सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल को डिवाइड कर ले और सारी प्रैक्टिकल कॉपी की प्रैक्टिकल्स को अच्छे से तैयार करके जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी प्रैक्टिकल होगा जो बच्चों को नहीं आता होगा। सब ने थोड़े थोड़े किए होंगे जो मिल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कर सकते हैं। वाइवा के लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए, वाइवा में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको एज इट इज मतलब डेफिनेशन अगर पूछी जाती है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन क्या है तो एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन बता के मतलब बस कर सारा प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई वैल्यूज आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको एक कहानी की शक्ल में एग्जामिनर को बताया जाए तो एग्जामिनर इससे ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। 1 महीने में प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम है। हम प्रैक्टिकल्स को मतलब अपनी वर्डिंग में पेपर में हमने लिखना होता है, तो इसके लिए है कि हमें अंडरस्टैंडिंग तो रोजाना अगर एक वीडियो देख रहे हैं तो ये इनफ है। हमें प्रैक्टिकल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 से 3 दिन में हम कर सकते हैं, तो 2 से 3 दिन आखिरी जो एक तो प्रैक्टिकल से 2-3 दिन पहले होते हैं, तब हम थोड़ा ज़्यादा रटल कर लें उसको प्रैक्टिकल की सही पे, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते होते हैं। प्रैक्टिकल के में कौन सी हमें चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। ये जो मैं बात एक पहले बताइए कि प्रैक्टिकल में हमने जैसे हम पेपर तैयार करते हैं तो पास पेपर देख रहे होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। पेपर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं उन पर हम बहुत कम उनको देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में सारी कॉपी के प्रैक्टिकल्स को 60 to 70% अगर अच्छा से कर लिया जाए, उनको रीड कर लिया जाए, 2 से 3 दफ़ा एक प्रैक्टिकल की वीडियो देखी जाए, तो मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। टिप क्या है, टिप भी मैं पहले से बता चुकी हूँ कि जो एक ग्रुप में जो मतलब स्टूडेंट होते हैं वो अगर भाईचारे से प्रैक्टिकल सॉल्व करे तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं।